डैनी साहब, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जिस तरीके से अमेरिका का घटनाक्रम बदल रहा है, इसलिए आपसे बात करना लाजमी हो गया है। डैनी साहब, आपको लगता है कि फ्लोरिडा में जो भारतीय मूल के लोग हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ स्वयं खड़े हैं या किसी दबाव के वजह से वो चुप्पी साधे हुए हैं? शुरुआत हम इस प्रश्न से कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अनिल भाई। आपने मुझे मौका दिया आपके टेलीविजन पर आके बोलने का और हमारे व्यू देने का। कोई भी दबाव किसी भी आदमी को, कोई भी पार्टी से आज तक किसी को फोन नहीं आया है। मैं खुद अभी ट्यूसडे को मेरी मर्जी से भारत का वकीली नामा करने के लिए मैं 4 सेनेटर्स को मिला। हमारे सेनेटर रिक स्कॉट हैं, एशली मूडी जी हैं, माइक ली करके हैं सेनेटर, बहुत मंजे हुए हैं, और सेनेटर रॉन जॉनसन। हम यही पूछने गए थे कि भैया, दिस इज नॉट अबाउट इंडिया और मिस्टर मोदी, दिस इज अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, 1.4 बिलियन लोगों का सवाल है। जिस तरह से ट्रम्प साहब जो नीतियां डाल रहे हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप उनको थोड़ा शांत करिए, मतलब रेड्रिक को ठंडा करिए। मेरे सेनेटर भी खुद परेशान है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे बुरी बात यह है अनिल भाई, मैं इसके लिए जल्दी जल्दी गया कि सऊदी अरेबिया ने अब बोला है कि अगर आप पाकिस्तान के सामने कुछ भी बोले तो सऊदी अरेबिया के सामने बोलने के बराबर है। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो सऊदी अरेबिया से ज्यादा अमेरिका के साथ संबंध है। ये बहुत खतरनाक चीज थी, ये बहुत ही बुरी चीज थी। ट्रेड टॉक में मुझे, इन माय व्यू, ट्रेड टॉक वर्कआउट होगा। ये ट्रम्प साहब की बरसों से रणनीति है। अगर आप मानते नहीं हो तो वो बढ़ाते जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसा कोई बंदा नहीं है अमेरिका में जो टेक में हो और जो इंडिया का हो, फलाने का हो, कोई भी हो, वो ट्रम्प के सामने जाके इंडिया के लिए बोलेगा, क्योंकि वो बोलने वाले नहीं हैं। भले आज अटैक पर ही अटैक है, H1B सबसे ज्यादा टैक वाले ही यूज करते, लेकिन एक बंदा नहीं बोलने वाला है। ये सब डैनी नरोवा साहब, खुंजरोवा करने वाले हैं। जिस तरीके से ट्रंप साहब ने इस नोटिफिकेशन पे दस्तखत किया है, जो वीजा की फीस 6 लाख थी उसको बढ़ा के 88 लाख कर दिया गया, तो इसका अर्थ ये है कि वो जो स्पेशल किस्म के जो लोग तकनीकी जाते थे उनका तो रास्ता ही बिल्कुल रुक गया। ये सबसे दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, क्योंकि अनिल भाई, अमेरिका में 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख H1B वीजा लास्ट 9 साल से 10 साल से हैं। अगर ये बंदे अगर घर जाते हैं तो इनको ये नया लॉ यूज होता है, जो नए आएंगे उनको होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जब मैंने प्रेसिडेंट बुश के साथ बहुत काम करा था, और ये जो H1B वीजाज और अदर वीजाज है, हम 65,000 से लेके 1,45,000 करे थे। जब ओबामा साहब आए, उन्होंने पहले ही दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में हमारे सब वीजा काट के 65,000 पे ला दिया था। ये पहला इसके बाद का प्रसंग है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने सीधा इसके ऊपर टैक्स लगा के ये सत्यानाश करा है। हमारी लाखों कारें बिकने की बंद हो जाएंगी, लाखों पेरेंट्स को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। उससे भी मुझे बड़ी बात है, मैं टेक्नोलॉजी कंपनी ओन करता हूँ और मैंने चलाई है 22 साल से। सबसे बुरा हाल ये होगा कि इंडिया की जो टेक कंपनीज हैं, वो ये जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल सैलरी कम कर देंगे। जैसे ही वो इंडिया पहुंचेंगे, यहाँ 70, 80, 90 हजार, 1 लाख, 2 लाख भी सैलरी है, वो सीधे 10, 12 लाख पर ला देंगे। जबरदस्त नुकसान इंडिया के लोगों को हुआ है, मोदी साहब को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये गलत है। मैं बोलने के लिए तैयार हूं, ट्रम्प साहब से मैंने मैसेज दिया है, मुझे डर नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आप जिसको आप समझते हो ना आपके हैं, टेक्नोलॉजी है, इंडिया के हैं, ये एक भी बंदा बोलने वाला नहीं। डैनी साहब, क्या ट्रंप साहब भारत की वैश्विक ताकत से डर रहे हैं या भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में देख रहे हैं, जिसके वजह से वो इस तरह की नीतियां अपना रहे हैं, चाहे टैरिफ की हो या वीजा के फीस की हाइक की बात हो, या इसके अलावा 2 दिन पहले भारत को एक वो लिस्ट में डाल दिया जिसमें
ड्रग तस्करों की लिस्ट बनी हुई है उस देश के अंदर भी डाल दिया। तो ये झुंझलाहट किस किस लिए दिख रही है? तो मैं आपको बताता हूँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनके ड्रग जार, वो इंडियन थे। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि चाइना के बाद नंबर 1 फैंटनल जो अमेरिका में आती, जिसके लिए ट्रम्प साहब भिड़ गए थे कनाडा में और मैक्सिको में, वो इंडिया से आती। ये लिख लो, आपको मालूम नहीं है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे। हमारे गुप्ता साहब थे, आप, मैं उनका नाम क्यों नहीं याद रहा है मालूम नहीं, मैं उनको जाके पर्सनली मिला था। उन्होंने बोला इंडिया से लार्जेस्ट फैंटनल चाइना के बाद आती है, नंबर 1। ये एक हो गई बात। ये झगड़ा देश का नहीं है, ये मुझे पर्सनल झगड़ा लगता है। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। ये ट्रम्प और मोदी साहब का है, कहीं तो भी कुछ गड़बड़ हुआ है। इंडिया की कोई वैश्विक ताकत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। आप पाकिस्तान को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बांग्लादेश को नहीं, और अभी लास्ट वीक में नेपाल को भी नहीं। आप विश्व की बात को छोड़ दो, ये कुछ बात गलत है, अच्छी नहीं है और हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। डैनी साहब, ट्रंप साहब जो टैरिफ का बोझ लाद रहे हैं, जो पाबंदियां लगा रहे हैं, जो भारत की तरफ बेरुखी दिखा रहे हैं, इससे आपको लग रहा है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे और भारत का झुकाव अन्य देशों के प्रति, चाहे चीन हो या रसिया हो, इनके प्रति भारत आगे बढ़ता नजर आ रहा है? देख लो, मैं आपको लिख कर देता हूं, आज भी जब ट्रम्प साहब कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे बिजनेस का तो है ही है, लेकिन आप चाइना से दोस्ती करके क्या पाओगे मुझे नहीं मालूम है। रशिया हमारा बरसों पुराना दोस्त है और रहना ही चाहिए। उन्होंने हम हर संकट में हमारे साथ साथ दिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम एक कंट्री से अच्छा रखते हो तो दूसरे से खराब करना है। ये कुछ मामला ऐसा बिगड़ गया है। ये लास्ट ईयर सितंबर में मोदी साहब जब यहाँ आए यूनाइटेड नेशन की विजिट में, उसके बाद पहली बार मेरे लाइफ में मैंने पहली बार ट्रम्प को सुना। ट्रम्प तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, कैंडिडेट ट्रम्प ने पहली बार इंडिया पर अटैक करा। इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज, इंडिया इज डूइंग दिस। वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है सर, इसके आगे बारी बाकी है। मुझे लगता है ये जबरदस्त प्रेशर टेक्निक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने यही टेक्निक कनाडा पे यूज करी, वही टेक्निक मैक्सिको पे करी। जब चाइना ने बोला हम 100% टैरिफ करेंगे तो ट्रम्प साहब ने 150 कर दिया। सर मैंने तो 100% सुना है वॉशिंगटन से कि अब टैरिफ 100% होने वाला है। मैंने पहले भी कोई मैनी इंटरव्यूज में कहा कि सबसे पहले वार करेंगे H1B पर, इसके बाद, क्योंकि H1B से इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा है, हमारे नौजवानों को बहुत फायदा है। यहाँ की टेक कंपनियां तो कहीं और से ले लेंगी, वही बच्चा अमेरिका के बदले इंडिया से काम करेगा, लेकिन उसकी सैलरी 1 करोड़ में से जाके 12 लाख हो जाएगी। पूरी फैमिली को नुकसान होगा, पूरे परिवार को नुकसान होगा। ये हम सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते इसमें ताकतवर कौन है। इंडिया की ताकत का कुछ है ही नहीं, जीरो, कोई ताकत नहीं है। अमेरिका ने जब चाहा ईरान पर बॉम्ब डाल दिया और ईरान के मोहल्ला को भी बोला तेरे को मार देंगे ज्यादा बकबक करी तो। ये ताकत का है ही नहीं, इसमें महासत्ता महासत्ता कुछ नहीं। ये कुछ तो भी बहुत बुरा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन लास्ट ईयर मोदी साहब की सितंबर की यूनाइटेड नेशन की विजिट के बाद उसने फर्स्ट टाइम ये अटैक चालू करा। क्यों करा है कसम से मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये गलत है, मैं बिल्कुल डंके की चोटी से कहता हूं। डैनी साहब, ट्रंप साहब का ये जो दोहरा रवैया है, एक तरफ कहते हैं कि भारत हमारा रणनीतिक मामलों में साझेदार है, दूसरे तरफ व्यापार पे पाबंदियां लगा रहे हैं, कभी मोदी की तारीफ करते हैं, कभी कहते हैं मोदी बड़े नेता हैं, जन्मदिन की बधाई देता है। ये दोहरी बातें ट्रंप किस तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, और किस जनता को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, जनता को गुमराह करने के लिए नहीं। ट्रम्प तो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ झगड़ा होने के बाद बोलते हैं इज माय बेस्ट फ्रेंड शी। पुतिन के साथ मीटिंग ऑलमोस्ट फेल होने के बाद बोलते हैं इज माय फ्रेंड शी। वो किसी को भी दुश्मन बुलाते नहीं है, इंक्लूडिंग ईरान के मौला जी को, उनको भी बोलते हैं इज अ गुड गाय। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब जीरो होता है। एक्शन इज रियल, बोलना, इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। जब हम ये सीख जाएंगे इंडियन कि खोटी तारीफ
मत सुनो, एक्शन इज अ रियल एक्शन। अगर मैं आपको बोल रहा हूं अनिल भाई आप मेरे दोस्त हो और मैं तुमको ऊपर से और नुकसान पे नुकसान तुम्हारे देश को कर रहा हूं, आप कैसे मेरे दोस्त हो? ये बोलने की बात है। इसको आपके मीडिया ने बिल्कुल गलत तरीके से लिया है। इसको डिप्लोमेसी टॉक बोलते हैं सर। इसमें कोई दम नहीं है कि अनिल भाई मेरे दोस्त है, अनिल भाई ये है, अनिल भाई ठीक है, 100% वर्कआउट होने वाला है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये बहुत ताजुब है और मुझे बहुत दुख है। क्योंकि एक भी टैकी, एक भी इंडियन टेलीविजन पर आके बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं 30 साल से 35 साल से रिपब्लिकन पार्टी का अदना कार्य करता हूं, हर जगह मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं बोलने के लिए तैयार हूं मेरे देश के लिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अमेरिका खराब है। अमेरिका विल डू, मैंने आपके पहले बहुत 4 महीने पहले बोला था, अमेरिका विल डू व्हाट इज गुड फॉर अमेरिका। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमेरिका के लोगों ने चुना है, अमेरिका के लिए इंडिया, पाकिस्तान, जापान किसी के लिए भी नहीं चुना है। ही हैज अ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर इट्स इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये महायुद्ध नहीं है, ये सामान्य घटना है। आप इसको जो महायुद्ध बोलते ये नहीं है। अमेरिका को कोई भी इंडिया की हेल्प की जरूरत पड़ी नहीं है अभी तक। जब मैं 21 में था, जब चाइना नॉर्थ में घुस गया था, जा नहीं रहा था, 10,000 एकड़ जमीन ले ली, तब ट्रम्प साहब को हम मिलने गए थे और उन्होंने न्यूक्लियर वाले प्लेन्स भेजे थे, तब चाइना बैक ऑफ हुआ था। अब प्रॉब्लम मुझे क्या है, अगर अमेरिका हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो चाइना हमारा माल खा जाएगा, आपके वहां टेररिज्म पाकिस्तान करेगा। ये मेरे प्रॉब्लम है, खाली बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है सर। द इक्वेशन पूरा चेंज हो गया। इंडिया नथिंग ऑफर्स टू अमेरिका, नथिंग, कुछ भी ऑफर नहीं है। अगर है तो अनिल भाई आप मुझे बताइए क्या इंडिया ऑफर करता है। ट्रेड में क्या होता है, डबल वे ट्रेड होता है, मेरा और आपका ट्रेड। लेकिन हमारा, मैंने मेरे सेनेटर को बोला मेरी कंट्री में जीडीपी $2,500 पर पर्सन है, अमेरिका में 71,000, 71,000 है। मतलब आप क्या कंपेयर करते हो मेरे कंट्री को तुम्हारे साथ? ये गलत बात है। हमको उनकी जरूरत है, हमको उनसे काम करना है और 30 साल से हम काम कर रहे हैं, यही मैसेज हमको देना है। आप क्या लड़ लेने वाले हो? बिल्कुल डैनी साहब, क्या ट्रंप की जो एक नीति है अमेरिका फर्स्ट, इस नीति के वजह से भारतीयों के ऊपर प्रहार हो रहा है? क्या सही मायने में अमेरिकन को अमेरिकन फर्स्ट के नाम पे कुछ फायदा हुआ है? क्या वहां महंगाई कम हुई है? क्या अमेरिकन को ट्रंप के प्रशासन में खुशहाली हासिल हुई है? हाँ, तो मैं आपको बराबर समझाता हूँ। देयर इज अ लेफ्ट मीडिया एंड राइट मीडिया। अगर आप लेफ्ट मीडिया सुनोगे तो 2015 से वो ट्रंप के जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन। किसी का बच्चा मर गया फिर भी वो हंसते हैं, मेरा बच्चा यूएस आर्मी में है, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में। अगर किसी का बच्चा मर गया तो हम हंसते नहीं है सर, हमारे आंख में से आंसू आते हैं किसी और के बच्चे के लिए। ये मीडिया इतना बायस है, इसको सुनने का बंद करिए प्लीज। ये कुछ भी आपको सच से नहीं कहते हैं अमेरिका का, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनको इंडिया से कुछ लेन देन नहीं है, वो अमेरिका में झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, अब 4 साल अगर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी तो आप क्या कर लोगे? जमीन से उखाड़ोगे उनको। अब तो ट्रंप है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव टू वर्क विथ हिम, वी डोंट हैव टू टेल हिम कि मैं चाइना जा रहा हूं, रशिया जा रहा हूं, तेरे को डरा रहा हूं। मुझे नहीं लगता ये कोई भी पॉलिसी मेरे मरने तक काम में आएगी। वी आर फ्रेंड्स, वी वेर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डजंट मीन यू आर एनिमी। ये गलत है। अगर आपको फायदा है तो आप मेरे दोस्त, अगर आपको फायदा नहीं तो आप मेरे दुश्मन। ये पॉलिसी गलत है। ठीक है, वो बोलता है मुझे ये दो वो दो, वी हैव टू निगोशिएट। एक सबसे अच्छी बात है, ट्रेड निगोशिएशन चालू है। जो बुली होते हैं ना, जो जो महावीर होते हैं, पराक्रमी, वो हमेशा स्ट्रेंथ से बात करते हैं। हम क्या स्ट्रेंथ से बात करेंगे? हम चाइना को जाके मिले, क्या करोगे? आपका मार्केट भर देंगे, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे। आप रशिया के साथ इसके लिए जाते हो, रशिया इज अवर प्रूवन फ्रेंड सिंस 72 टिल टुडे। तो रशिया को सपोर्ट है। अगर इनका कहना है कि भैया रशिया से ऑयल मत लो,
मुझे नहीं लगता इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, लेकिन इंडिया के कुछ कंपनी वाले रशिया से ऑयल लेके फॉरेन में बेच रहे हैं। हमने यहाँ के रिपोर्ट में वो देखा है। इंडिया को तो मिला ही नहीं, न तो डिस्काउंट मिला, न पैसे मिले, तो कहाँ गए वो सब? ये ढूंढिए सब कि किसने 41% ऑयल बाय करा और किसको बेचा। अगर इंडिया के लोगों को फायदा हुआ था 3 साल में, आई एम वेरी हैप्पी। हमको सोचना बंद कर दे जाना चाहिए अमेरिका में महंगा होगा सस्ता। हमें इंडिया एक चीज नहीं सप्लाई करता, पूरा यूरोप बैठ गया है, जापान लाइन पर आ गया है, मैक्सिको आ गया, चाइना आ रहा है, कनाडा आ रहा है। सर ये प्रोपोगंडा रॉन्ग है, इसको बंद करिए कि इंडिया अमेरिका क्या इंडिया से डरेगा? क्या कर लोगे? क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, जीरो। ये सब वर्डिक्ट बंद है, ये रॉन्ग है। इसको प्लीज मेहरबानी करके मीडिया को कहिए बंद करिए। वी हैव टू बी फ्रेंड एंड वी हैव टू फाइट ए फेयर वॉर। इफ द अमेरिका इज अनफेयर, वी से सर यू आर अनफेयर। हमको किसी बाजू वाले की मदद नहीं मिलने वाली है। सुनो अनिल भाई, ईरान पर जब बम डाला, ईरान पर बम डाला, किसी माई के लाल ने आके अमेरिका को नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बम डाल के खत्म कर दिया। ऊपर से बोला तेरे को ठोक देंगे। जब उसने बोला कि मेरे को ऐसा लगता है तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके चीफ ऑफ स्टाफ को मार दिया। उसको बताया तू जहां है वहां खत्म कर देंगे। इसमें ताकत है, हम कुछ नहीं कर सकते यार। फिर फालतू में क्या ताकत की बात करने की? हम कौन सी महासत्ता है? हमारा पाकिस्तान नहीं सुनता, बांग्लादेश नहीं सुनता, नेपाल नहीं सुनता, म्यांमार नहीं सुनता, कौन सुनता है हमारी बात? एक आखिरी सवाल डैनी साहब। यस सर। ट्रम्प साहब के भाषण में और उनके नीतियों में काफी गैप और फर्क दिखता है। परफेक्ट। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर यही हमको सीखना है, मैं यही बता रहा हूं। हमको ये सीखना है, वो जो बोलता है उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो करता है उसकी तरफ ध्यान दो। मैं बार बार अभी पहले भी यही बताया, हमको ये देखना है वो कौन से स्टेप लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसमें ही ध्यान दीजिए। ये हमारे इंडिया के लोगों को मत बताइए कि ट्रम्प दोस्त है। ये तो दुश्मन को दोस्त बोलता है यार, मैंने अभी तो बोला। ये कोई ऐसा कि थोड़ी है, ये स्ट्रीट फाइट नहीं है कि मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। ऐसे नहीं बोलते, वो तो ऐसे बोलते हैं इज माय फ्रेंड, लेकिन अब मैं तुम्हारा ये बंद कर दूंगा। यू आर माय फ्रेंड, लेकिन इसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। यू आर माय फ्रेंड, लेकिन इसके लिए शब्दों का प्रयोग मत देखो, जो एक्शन करते वही हमको देखना है। इसीलिए मैं भाग दौड़ के वॉशिंगटन गया। मेरे को हमारे यहाँ के एम्बेसडर है, काउंसिल जनरल, उनका फोन आया कि डैनी भाई, मतलब सर कुछ भी एड़ा टेढ़ा मत बोलना प्लीज। हमको यही कहना है कि वी आर अ फ्रेंड्स एंड वी गोना वर्क इट आउट। अब क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है सर, मैं ट्रेड कमीशन में बैठ के बात नहीं करता हूँ, बट ट्रम्प, इसको अंग्रेजी में कहा हुआ है, ट्रम्प इज ट्राइंग, which I don't like it, is trying to get a pound of flesh of नरेंद्र जी मोदी। ये गलत है। ये मोदी साहब का अकेले का कंट्री नहीं है, 1.4 बिलियन लोगों का। आपने स्टार व्यूज से इतना बेबाकी से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर हम आपसे आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जरूर से करिए अनिल भाई। मैंने आपको 4 महीने पहले बोला था कि बहुत बुरा वक्त आएगा अगर हमने ट्रेड नहीं करा, तो आपको मेरे शब्द है, रिकॉर्डेड है। ट्रम्प की बात पर मत जाइए, उसकी एक्शन पे जाइए। मेरा देश है, हम देश के लिए हम यहाँ है, हम काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका के अगेंस्ट है, हम दोनों देश को साथ में लाने का हमने 30 साल से बहुत करा है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।